हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोगस। आज की इस वीडियो में हम फॉरेस्ट ऑफ इंडिया टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। द वर्ड फॉरेस्ट इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉरेस्ट मीनिंग आउटसाइड, द रेफरेंस being to a village boundary or fence, and it includes all uncultivated and uninhabited land. तो जो वर्ड फॉरेस्ट है इट इज़ derived फ्रॉम द लेटिन वर्ड, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, एंड लेटिन वर्ड फॉरेस्ट जिसका मतलब होता है बाहर। देखिए, इसका रेफरेंस लिया जाता है किसी विलेज की बाउंड्री से या फिर विलेज के फेंस से। फॉर एग्जांपल ये एक विलेज है, इसके बाहर कुछ फेंसिंग की गई है, एंड फॉर एग्जांपल इसके बाहर जो फेंसिंग है वो ट्रीज से की गई है। तो इस चीज़ को, जो ट्रीज की फेंसिंग है, वी कैन रिगार्ड दिस एज अ फॉरेस्ट। ओके, एंड जो फॉरेस्ट होते हैं ये मेनली अनकल्टिवेटेड और अनइनहेबिटेड लैंड होते हैं। अनकल्टिवेटेड मतलब जहाँ पर कल्टीवेशन ना किया गया हो, एंड अनइनहेबिटेड का मतलब ये है कि जहाँ पर अभी तक ह्यूमन बींग्स का सेटलमेंट ना हुआ हो, वो अनइनहेबिटेड लैंड होता है। इंडियाज फॉरेस्ट आर करेंटली गवर्न बाय द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, which has environmental balance and livelihood at its center। तो देखिए, जो इंडिया के फॉरेस्ट हैं वो अभी भी 1988 में पॉलिसी बनी थी। NFP यानी कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इसके अकॉर्डिंग गवर्न किए जाते हैं, जहाँ पर एक प्रॉपर इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल बैलेंस को बनाने की कोशिश की गई है। वहीं पर जो लोग डायरेक्टली, जिनकी लाइवलीहुड, जिनका रोजगार, ऑक्यूपेशन फॉरेस्ट से डिपेंडेंट रहती है, उनके लिए भी प्रोविजंस एंड नॉर्म्स दिए गए हैं। Now, a great variety of forests are found in different parts of India due to unequal distribution of rainfall and temperature, as well as their seasonal variation besides varied biotic conditions। तो देखिए, फॉरेस्ट के जो टाइप होते हैं वो मेनली वहाँ पे कितनी अमाउंट की रेनफॉल पर ईयर होती है, वहाँ के टेम्परेचर, एज वेल एज जो सीज़न में वेरिएशन आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। Accordingly, the forest in India can be classified as tropical rainforest, tropical deciduous forest, mountain forest, thorn forest and mangrove forest। हम इन सबको वेब के थ्रू डिस्कस करेंगे, which I have included in the 5th page of the presentation। So, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बात करें तो फॉरेस्ट आर इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, लिस्ट मेनली 3 टाइप्स की होती है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में ऐसे इंटरेस्ट आते हैं जो ओवरऑल कंट्री के लिए कॉमन होने चाहिए, फॉर एग्जांपल डिफेंस, लॉज एट्सेट्रा। उसके बाद स्टेट लिस्ट में ऐसे इंटरेस्ट आते हैं जो स्टेट के अकॉर्डिंग प्रेफरेबल होते हैं। उसके बाद जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, इसमें ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करके कॉमन रूल बनाती है। तो ऐसे टॉपिक्स को हम कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर कंसिडर करते हैं। तो देखिए, जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसके अंदर फॉरेस्ट आते हैं, ये आपने याद रखना है, और 7th शेड्यूल के अंदर आते हैं। Through the 42nd Amendment Act of 1976, forest and protection of wild animals and birds were transferred from state to concrete list। तो देखिए, 42nd Amendment Act जो 1976 में हुआ था, उसमें जो फॉरेस्ट और प्रोटेक्शन वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स का जो एक्ट था, इसके अंडर जो स्टेट, पहले देखिए जो ये टॉपिक था फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और जो वाइल्ड एनिमल से रिलेटेड जो टॉपिक था, ये आता था स्टेट लिस्ट के अंडर। बट 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के बाद ये पार्ट बन गया कॉन्करेंट लिस्ट का। उसके बाद आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इट शैल बी द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखिए, 51A के अकॉर्डिंग आपने याद रखना है कि हर सिटीज़न की ये फंडामेंटल ड्यूटी होती है कि वो नेचुरल एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे। और ये जो प्रोविज़न है ये आर्टिकल 51A के अंडर है, ये भी आपने याद रखना है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट थ्रू दिस मैप। फर्स्ट में आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आप देख सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं ये ईस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं। उसके अलावा ये कुछ पार्ट्स हमारी जो
वेस्टर्न घाट्स है यहाँ का भी कवर करते हैं। उसके बाद आते हैं ट्रॉपिकल डिसीजस फॉरेस्ट जो इंडिया का मेजरली पोर्शन कवर करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट मेनली नॉर्दर्न इंडिया में पाए जाते हैं एंड सम पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। उसके अलावा मैंग्रोव फॉरेस्ट मेनली पाए जाते हैं हमारे ईस्टर्न घाट्स में, वहाँ पे भी मेनली जो वेस्ट बंगाल है वहाँ का, यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं एंड सम पार्ट्स यू कैन सी हेयर आल्सो इन द ईस्टर्न घाट्स। उसके बाद थॉर्न फॉरेस्ट मेनली राजस्थान के पोर्शन में पाए जाते हैं एंड सम पोर्शन बिटवीन हेयर। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं इंडिया के। तो चलिए अब क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, एट लीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंट्रीज एरिया इज रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 33%। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जो कंट्री का 33% लैंड है, इट मस्ट बी कवर्ड विथ फॉरेस्ट। लार्ज फॉरेस्ट एरियाज ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड जमींदार्स वर टेकन एंड अडॉप्शन ऑफ द फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952, which recommended that 33% of the total land area of the country should be brought under forest or tree cover। तो देखिए 1952 में हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई थी, इसके अकॉर्डिंग 33% हमारा जो एरिया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये आना चाहिए फॉरेस्ट के अंडर या फिर ट्री कवर के अंडर। Next, in which year the new forest policy was announced by the central government? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि 1988 में अनाउंस की गई थी न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी आफ्टर 1952। In 1988, the new forest policy was adopted, which covers all the sustainable management approaches and subsequently provided in the 1992 Rio Forest Principles। तो देखिए 1988 की जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी, ये मेनली फोकस्ड थी सस्टेनेबल मैनेजमेंट में। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि एक ऐसा डेवलपमेंट दैट मस्ट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड कंसिडरिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन्स एज वेल। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम लोग करंट में जो अपना डेवलपमेंट है वो उसे करें, साथ ही साथ हम अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचें, उनकी नीड्स के बारे में भी सोचें। उस तरीके से हम एनवायरनमेंट की जो रिसोर्सेज है उनका कंजम्पशन करें। The main objectives are maintenance of environmental sustainability and restoration of ecological balance, soil and water conservation। तो देखिए इसके अंडर सॉइल कंजर्वेशन के बारे में बात की गई थी, वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात की गई थी, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की गई थी, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा रियो डी जनेरियो में 1992 में एक कन्वेंशन बिठाई गई थी, ये भी आपने याद रखना है। रियो डी जनेरियो, वेयर इट इज़ लोकेटेड, दिस इज़ योर क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पर 1992 में ओवरऑल वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी कन्वेंशन बैठी थी, जहाँ पर लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जो नेक्स्ट 20 ईयर्स है या फिर नेक्स्ट 30 ईयर्स है, वहाँ पर उनका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको बढ़ाने के बारे में बात की गई थी एंड इसके अंदर एक एजेंडा को भी अडॉप्ट किया गया था। आपको उसके बारे में अगर आपको पता है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड द नेम ऑफ द एजेंडा वाज एजेंडा 21। सो इट्स नेम वाज एजेंडा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी, देहरादून। तो देहरादून में जो नेशनल फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है ये लोकेटेड है, ये इसका सिंबल है। उसके अलावा इसके हेडक्वार्टर्स देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है। डायरेक्टर जनरल करेड में है अनूप सिंह, IFS, एंड ही इज़ एन IFS ऑफिसर। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और फॉर्मेशन हुई थी इसकी 1 जून 1981 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट NERI लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागपुर। तो नागपुर में नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी लोकेटेड है। इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो यहाँ पर आप एक ई को और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि NEERI नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका
कंप्लीट फुल फॉर्म है इसका साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड कभी कभार इसे NERI भी बोला जाता है. Is a science research institute that was created by the government of India in 1958. इसकी फॉर्मेशन भी आपने याद रखनी है. 1958 में नीरी की फॉर्मेशन हुई थी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट. This institute is located in Nagpur. NEERI is funded and created by the government of India. Next question. Who is the originator of the tree plantation festival known as वन महोत्सव in India? तो हमें इसके ओरिजिनेटर का नाम बताना है. तो वन महोत्सव को मेनली इंडिया में किसने स्टार्ट किया था? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, KM मुंशी. सो मेनली KM मुंशी जी ने स्टार्ट किया था ट्री प्लांटेशन फेस्टिवल वन महोत्सव. वन महोत्सव वॉज स्टार्टेड इन 1950 by KM मुंशी, the then Union Minister for Agriculture and Food, to create enthusiasm among masses for forest conservation and planting trees. तो देखिए वन महोत्सव को 1950 में स्टार्ट किया गया था KM मुंशी ने, जो उस टाइम पर हमारे यूनियन एग्रीकल्चरल एंड फूड मिनिस्टर थे, और it was mainly introduced to for the conservation and the plantation of the trees. Next question. Who issues the report regarding the latest status of forest in India? तो देखिए हमें बताना है कि जो रिपोर्ट रिगार्डिंग द लेटेस्ट स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट इसको कौन इश्यू करता है. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून रिपोर्ट को इश्यू करता है रिलेटेड टू द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. Next question. Who issues the report regarding the latest status of forest in India? I think this is repeated question. So right answer will be option number B, देहरादून. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून. तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है. द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंपस host the Indira Gandhi National Forest Academy IGNFA, the staff college that trains officers selected for the Indian Forest Service, established in 1906. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है वो ये है कि FRI कैंपस के अंडर जो होस्ट करते हैं वो इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में IFS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है. मेनली ये यहाँ पर दिया गया है. Next question. The total forest and tree covered area in India is. Right answer for this question will be option number C, 8,09,537 square kilometers. It is the total forest and tree covered area of India. The total forest and tree cover area in percentage of India is 24.62% of the geographical area of the country. The total forest cover is 21.71% of the geographical area of the country, and the tree cover is 2.91% of the geographical area of the country. तो देखिए टोटल जो अगर हम परसेंटेज में बात करें दैट इज़ 24.62% टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर. अगर हम बात करें सिंपली फॉरेस्ट कवर की तो वो 21.71% है, और अगर सिंपली बात करें ट्री कवर की तो वो 2.91% है ऑफ द टोटल geographical area of our country. Next question. What percentage of total area of the country is covered by forest? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21% विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. तो देखिए इंडिया का अराउंड 21 से 22% का जो एरिया है दैट इज़ कवर्ड विथ फॉरेस्ट करेंटली. यहाँ पर हमें एक ऑप्शन 20.55% दिया है ए, और बाकी तो 23 में दिए हैं, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज 21 to 22%. एंड अगर आपको इन दोनों में भी एक चूज़ करना हो सो यू शैल चूज़ 22%, क्योंकि 2022 के अकॉर्डिंग 22% का जो एरिया है दैट इज़ कवर्ड विथ फॉरेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश के पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है हमारी कंट्री में. एरिया वाइज मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड महाराष्ट्र. तो मध्य प्रदेश के पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है, ये आपने याद रखना है. उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड महाराष्ट्र का भी जो मोस्टली फॉरेस्ट कवर है वो ऑलमोस्ट ज़्यादा है.
Then next question, in which of the following states the forest cover is found on the least part of the total geographical area? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि पंजाब। तो देखिए पंजाब, तो ऑप्शन सी दैट इज पंजाब। द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ हरियाणा। सो देखिए हरियाणा एक इंडिया का ऐसा स्टेट है जहाँ का फॉरेस्ट कवर उसकी जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग लीस्ट पाया जाता है। सो आई विल करेक्ट दिस इन पीपीटी। द फॉरेस्ट कवर ऑफ हरियाणा इज़ ओनली 1588 स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ 3.59% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। तो देखिए जो 3.59% ही है हरियाणा का जो फॉरेस्ट कवर है उसके स्टेट के एरिया के अकॉर्डिंग। हरियाणा इज मोर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, सो मोस्ट ऑफ इट्स लैंड हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज ओनली। तो देखिए हरियाणा हम जानते हैं, हरियाणा एंड पंजाब दे आर एग्रीकल्चर डिपेंडेंट स्टेट्स एंड जो मेनली इनका जो लैंड एरिया है दैट इज़ मेनली कवर्ड विथ क्रॉप्स एंड ऑल विथ एग्रीकल्चरल आइटम्स। सो ये आपने याद रखना है कि इसका जो फॉरेस्ट कवर है दैट इज़ लीस्ट। द आंसर विल बी हरियाणा नॉट पंजाब। Next question, in which state of India maximum percentage of its area is forested? तो देखिए हमें पूछा गया है कि इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका मैक्सिमम जो एरिया है दैट इज़ कवर्ड विथ फॉरेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिज़ोरम। तो मिज़ोरम एक ऐसा स्टेट है जिसका मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरिया इट इज़ कवर्ड विथ फॉरेस्ट। इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट cover as percentage of total geographical area, the top 5 states are, देखिए मिजोरम का 84.53% एरिया इट इज़ कवर्ड विथ फॉरेस्ट। देन अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum forest cover is essential for maintaining ecological balance? तो देखिए इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें मिनिमम कितना फॉरेस्ट कवर एसेंशियल होता है या रिक्वायर्ड होता है ये बताना है। ऑप्शन डी 33% ऑफ द एंटायर लैंड विल बी द राइट आंसर। The National Forest Policy 1988 envisages to have minimum of 1/3 of the total land area of the country under forest cover or tree cover। लेकिन अभी हम 33% तक नहीं पहुंच पाए हैं। सो गवर्नमेंट करेंटली बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है कि हम इस डेटा को अचीव कर पाएँ कि हमारी कंट्री का 33% जो लैंड है वो फॉरेस्ट से कवर्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज here you should write or union territories has the highest percentage of geographical area covered by natural forest। आपको यहाँ पर मेनली बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के पास हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसके पास जो फॉरेस्ट कवर है इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है, ये आपने याद रखना है। सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो के एंड पे आपके लिए है होमवर्क क्वेश्चन। इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल in order to support us. So I wish you all the best for your exams. Thank you.